हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं आरआरबी जेई का जो हमारा अभी एग्जाम है, जिसमें सीबीटी 2 में हमारा टेक्निकल का एग्जाम होगा। और वहां पे हमको एक टॉपिक है यूटिलाइजेशन का, जिसको हम बोलते हैं इल्यूमिनेशन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो बस हम लोग वही काम करने जा रहे हैं कि ये जो हमने जो सीरीज लॉन्च करी है रिविजन बूस्टर में 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जहां पे मैं आपको 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, ऐसे टॉपिक कराऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हीं टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। वीडियो हम लोग ज्यादा लेंथी नहीं करते हैं, एक टॉपिक हमारा 20 से 25 मिनट का होता है। तो 400 टॉपिक्स को अगर आप दिन में 4-5 घंटे भी करते हैं तो 1 मंथ में या 2 मंथ में आसानी से सभी टॉपिक्स किए जा सकते हैं। तो बस इसी सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है इल्यूमिनेशन, आज हम लोग इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसमें जो मेन हमारा टॉपिक है ना, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। इल्यूमिनेशन चैप्टर में 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनते हैं टर्मिनोलॉजी से और दूसरे क्वेश्चन बनते हैं हमारे लैंप वाले सेक्शन से। तो मैं लैंप वाला सेक्शन नहीं कराने जा रहा हूं। मैं सिर्फ आपको आज की क्लास में इल्यूमिनेशन चैप्टर में कुछ टर्म्स यूज होती हैं, उससे बहुत छोटे छोटे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए ज्यादा टाइम को डिले किए बिना क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि लाइट क्या है। लाइट एक्चुअली में एक हमारे पास हॉट बॉडी है, उसमें से जो रेडिएंट एनर्जी निकलती है और जो कि ह्यूमन आईज में एक विजुअल सेंसेशन प्रोवाइड करेगी, उसी को हम लोग लाइट बोलते हैं। तो मैंने मेंशन भी किया है, इट इज अ रेडिएंट एनर्जी। तो एक क्वेश्चन बनता है कि लाइट हमारी किस प्रकार की एनर्जी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, लाइट हमारा एक रेडिएंट एनर्जी है। इस बात को ध्यान देना है, जो किससे निकलेगा, हॉट बॉडी से, विच प्रोवाइड विजुअल सेंसेशन अपॉन ह्यूमन आईज, जिसको हमारी आंखें सेंस कर सकती हैं, वही लाइट है। ठीक है। तो जैसे एक चीज आपको ये भी देखो, मान लो आपके पास एक बल्ब है, आप इसको इनपुट में देते हो क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। तो आपने इनपुट क्या दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। इसका आउटपुट क्या है, लाइट आती है। तो लाइट भी एक रेडिएंट एनर्जी, मैंने बोला एनर्जी है, लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उसकी यूनिट क्या होगी, वहां पे भी आपके पास आवर तो आना चाहिए। तो अगर कोई पूछे लाइट की यूनिट क्या होगी, तो क्या बोलोगे, ल्यूमेन आर, है ना। इस बात को ध्यान देना, कभी भी एनर्जी की बात आती है तो वहां पे आवर तो आता ही है, वैसे ही हमारे लाइट की यूनिट में भी आवर तो आएगा ही आएगा। तो लाइट की यूनिट क्या होती है, पहला प्रश्न बनता है ये चीज, तो उसका यूनिट आंसर क्या होगा, ल्यूमेन आर। ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू एंड इट्स यूनिट इज ल्यूमेन आर। द लाइट एमिटेड फ्रॉम द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, है ना। कोई भी बॉडी से लाइट निकल रही है, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि उस बॉडी का टेम्परेचर कैसा है। अगर टेम्परेचर कम है, तो अगर वो हल्की रेड रेड कलर की लाइट दे रहा है, तो हम बोलते हैं ना कि बॉडी रेड हॉट स्टेट में, और उससे अगर व्हाइट लाइट निकल, उसको बोलते हैं व्हाइट हॉट स्टेट पे। तो बस वही चीज हो कि अगर जो बॉडी उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा, तो हमको लाइट ज्यादा देखने को मिलती है। टेम्परेचर कम है तो लाइट हमको कम देखने को मिलती है। तो किसी भी बॉडी से कितनी लाइट एमिट होगी, वो उस बॉडी के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। फिर एक नया टर्म आता है, इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है। ये जो पॉइंट है, ये जो आपके पास टर्म है, इसको लेके लोगों के मन में बहुत सारे मिसकंसेप्शन, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूं। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है, जैसे मेरे पास एक कोई लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स कुछ भी मान सकते हो, टॉर्च है, कार है, मून है, सन है, कुछ भी मान लो आप लोग, है ना। तो यहाँ पे आपके पास एक लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स का, जैसे यहाँ पे कार चला रहा कोई, ठीक है ना, यहाँ पे कोई आप सामने बैठा हुआ है, तो होता है क्या कि लाइट सोर्स से लाइट पड़ी कार पे, है ना, और इस पे पड़ी, तो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे गई। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि लाइट यहाँ पे आई, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे गई, तो ये कार को देख पा रहा है। जैसे ये इंसान रास्ते में, तो कार को क्यों देख पा रहा है कि भाई यहाँ से लाइट आई, कार पे पड़ी, रिफ्लेक्ट होके इसकी आंखों में गई, इसलिए ये कार को देख पा रहा है। इसी को हम इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ये गलत टर्म हो गया। इल्यूमिनेशन ये नहीं तो रिफ्लेक्शन हो गया ना। तो इल्यूमिनेशन एक्चुअली में क्या होता है कि लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स का किसी सरफेस पे लाइट का पड़ना। क्या बोला मैंने, ये कोई सरफेस है, सरफेस पे लाइट जो पड़ रही है, इसी फिनोमिना को हम लोग इल्यूमिनेशन बोलते हैं, है ना। रिफ्लेक्शन वगैरह का मतलब नहीं है कि इसको कोई देख पा रहा है, हमको सेंटेंस जोड़ना ही नहीं है। हम बस ये बोलेंगे लाइट सोर्स का किसी सरफेस पे पड़ना, बस ये फिनोमिना जो होता है ना, इसी को हम बोलते हैं आपका illumination। When the light fall upon any surface, this phenomena is known as illumination। इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में कभी ऐसा पूछ लेगा तो पता होना चाहिए भाई कि अगर कोई न्यूमेरिकल वहां बोला कि फाइंड ई, है ना, ई इक्वल्स टू क्या होगा, CP/h², तो पता होना चाहिए ई मतलब क्या होता है। तो ई मतलब होता है इल्यूमिनेशन,
और इसकी यूनिट होगी क्या, लक्स होती है, याद रखना इसकी यूनिट होती है लक्स, या फिर क्या बोलोगे, सरफेस पे लाइट पड़े तो ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। क्यों, सरफेस का यूनिट क्या होगा, एरिया, तो मीटर स्क्वायर, तो ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो या फिर इसको लक्स भी बोल सकते हो, तो याद रखना इस चीज को। इल्यूमिनेशन डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ल्यूमेन फॉलिंग अपॉन द सरफेस पर यूनिट एरिया। फिर एक नया टर्म आता है ल्यूमिनस फ्लक्स। अभी मैंने क्या था, पहले लाइट बताया, फिर इल्यूमिनेशन बताया, अब आ रहा हूं मैं कहां पे, ल्यूमिनस फ्लक्स। जैसे मान लो मेरे पास एक लाइट सोर्स है, ये कुछ ल्यूमेंस निकाल रहा, मान लिया मैंने कितने ल्यूमेंस निकाले थे, 200 ल्यूमेंस निकाले, कितने टाइम में, 10 सेकंड्स में। तो एक सेकंड में कितने ल्यूमिनस निकाले, उसी को हम बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। तो ल्यूमिनस फ्लक्स क्या है, लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स और एनी ल्यूमिनस बॉडी पर सेकंड, कितने ल्यूमन हमारे वहां पे उससे एमिट हुए हैं, उसी को हम बोलते हैं आपका क्या, ल्यूमिनस फ्लक्स। इट इज डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ लाइट एनर्जी इमिटेड पर सेकंड फ्रॉम अ ल्यूमिनस बॉडी। ल्यूमिनस बॉडी मतलब कोई भी लाइट सोर्स है, उसको हम लोग ल्यूमिनस बॉडी बोलेंगे। तो ल्यूमिनस बॉडी से पर सेकंड में कितनी लाइट एनर्जी एमिट हो रही, कितने ल्यूमिनस निकल रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं आपका क्या, ल्यूमिनस फ्लक्स। इसकी यूनिट होती है ल्यूमेन। कितनी होगी इसकी यूनिट, ल्यूमेन। इसको ल्यूमेन पर सेकंड मत बोलिएगा, ये बात भी ध्यान दीजिएगा ना, ल्यूमेन पर सेकंड मत बोलिएगा, इसको आप ल्यूमेन बोलेंगे। एक प्रश्न भी दिया है कि a luminous body emit total 1200 lumen in just a 1.5 hours, what will be the luminous flux? तो 1.5 घंटे में 1200 ल्यूमेंस है, तो एक सेकंड में कितना निकलेगा, तो बस इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो 1200 डिवाइड बाय 1.5 आवर में है, तो पहले आपने मिनट में चेंज किया, फिर मिनट को किसमें चेंज किया, आपने सेकंड में चेंज किया, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.22। ल्यूमेंस क्या होता है, ल्यूमेन एक्चुअली में ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट होती है, बट उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो क्या बोलोगे आप, इसको ऐसे बोलो कि एक ल्यूमिनस बॉडी है, वो 1 फुट की रेडियस में कितनी लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं 1 ल्यूमेन। मैंने यहाँ पे कहीं मेंशन किया है, बस एक बात की कंडीशन थी कि जो लाइट सोर्स है वो एक डार्क रूम में यहाँ पे रखा हुआ है ना, वो कहां पे, डार्क। डार्क मतलब होता है कि इसके अलावा कोई और सोर्स नहीं है ना, कहीं और से लाइट नहीं है, सिर्फ इसी के लाइट है। तो एक ल्यूमिनस बॉडी है, वो 1 फुट की रेडियस में कितनी लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं 1 ल्यूमेन। ये मैंने कहीं पे मेंशन भी किया हुआ है। इट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स गिवन आउट इन स्पेस when a source of light is placed at the center and a total light energy present in 1 foot radius in a dark room is known as 1 lumen। ल्यूमिन विषय में आ गया। एक छोटा सा टर्म बनता है और प्लेन एंगल। आप सोचो कि आपके पास एक टॉर्च है, आपने टॉर्च को यहां से ऑन किया, ऑन करने पे इसकी लाइट ऐसे जाएगी, यहां पे मान लो दीवार है, तो एक एंगल बनाती है, इतना लाइट फैल जाती है ना, उस एंगल को मैं बोलता हूं प्लेन एंगल। बट याद रखना कि जो लाइट सोर्स में लिया वो क्या है, एक पॉइंट सोर्स है, मतलब पॉइंट का मतलब है कोई एरिया ना हो, मतलब एक इमेजिनरी सोर्स आपके पास यहाँ पे। एक्चुअली में जो लाइट सोर्स होंगे वो 3D होंगे, बट अभी के टाइम पे मैं लेता हूँ कि एक 2D सोर्स है। तो 2D सोर्स जब लाइट एमिट करेगा तो इतना लाइट एमिट, इतना जो एंगल बनेगा उसी को मैं बोलूंगा प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि ये हमारा लेंथ है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अगर मैं इसको ऐसा रिप्रेजेंट करना चाहूं कि एक मेरे पास सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे मेरे पास 2D एक सोर्स है, मतलब 2 डायमेंशनल एक सोर्स है, और लाइट एमिट करेगा तो एक ऐसी रेडियस पे बनाएगा ये। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना थीटा, इसी को मैं बोलता हूँ प्लेन एंगल। और इसकी वैल्यू क्या होगी कि इसकी लेंथ कितनी है, आर्क लेंथ बोलते हैं इसको हम, और इसको रेडियस बोलते हैं। तो मैथ्स में मैंने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर ये एंगल निकालना तो फॉर्मूला क्या होगा, आर्क लेंथ को आप लेंथ मेजर कर लो, अपॉन उसको कर दो किससे, रेडियस से, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एंगल मिल जाएगा। तो अगर मुझे पूछा गया कि जो प्लेन एंगल है उसकी यूनिट क्या होगी, तो एंगल है तो उसकी यूनिट होगी रेडियन, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो आप कॉमन सेंस की बात है कि ये जो सोर्स है अभी इतना लाइट दे रहा है, लगभग 30 डिग्री आसपास है, तो अगर मैं इसको टोटल देखूं तो चारों तरफ लाइट देगा, मतलब 2 पाई है ना, मतलब 2 पाई इसका क्या होगा, मैक्सिमम एंगल हो सकता है प्लेन एंगल। जी तो मैंने आपको ओरली बता दिया, मैथमेटिकली भी करके देख लेते हैं कि भाई मैक्सिमम आर्क लेंथ कितना हो सकता है आपका, सर्कमफ्रेंस परिधि कितना जगह 2 पाई आर, यहाँ पे आर, तो 2 पाई आर से आर डिवाइड करोगे कितना जगह 2 पाई बचेगा, तो वो हो जाएगा पास मैक्सिमम प्लेन एंगल। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना, प्लेन एंगल के बारे में बहुत बार प्रश्न बन चुका है। कभी कभी एग्जाम में यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 पुट करके पूछते हैं कि भाई कितना आंसर होगा, तो 6 पॉइंट जितना भी आपका आना चाहिए 6.28,
वो आप वहां पे आंसर करोगे। ठीक है, फिर बात आती है सॉलिड एंगल। अभी जो मैंने प्लेन एंगल बताया वहां पे 2D सोर्स को मैंने इमेजिन किया था, यहां पे मैं किसका सोर्स इमेजिन करूंगा, 3D सोर्स। आपके पास एक 3 डायमेंशनल सोर्स है, तो एक्चुअली में जो लाइट आएगी ना वो एक यहाँ पे एंगल बनाएगी ऐसा। टॉर्च चालू कर देगा तो एक ऐसा कोन टाइप का लाइट निकालेगा ना, वहां पे एक ऐसा लाइट निकालेगा, मतलब इस प्रकार की लाइट यहाँ पे नहीं होगी, इस प्रकार की लाइट टॉर्च नहीं निकालता है, वो एक इस प्रकार का कोन प्रकार का एंगल बनाता है, कोन में एक एंगल बनाता है, उस एंगल को बोलता हूं सॉलिड एंगल। और उसकी यूनिट होती है क्या, स्टेरेडियन। तो याद रखिएगा, सॉलिड एंगल की जो यूनिट होगी क्या होगी, वो स्टेरेडियन होगी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है कि मान लो मेरे पास यहाँ पे एक स्फीयर है, तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर कर दोगे, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर कर दोगे तो आपको मिल जाएगा सॉलिड एंगल। तो मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है आपका, स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कर दोगे तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पास 4 पाई। तो आपका जो मैक्सिमम सॉलिड एंगल बनता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके पास 4 पाई स्टेरेडियन हो जाएगी। ये बात भी बहुत ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, जो प्लेन एंगल वो 2 डायमेंशन एंगल है, और जो सॉलिड एंगल है वो आपका एक 3 डायमेंशन एंगल होता है। ये एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया कि भाई हमारा सॉलिड एंगल का क्या इफेक्ट पड़ता है इल्यूमिनेशन पे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक टॉर्च है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक एरिया है जहां पे मुझे इल्यूमिनेट करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो सॉलिड एंगल मैंने लिया है कम, या सॉरी यहाँ पे मैंने लिया है ज्यादा सॉलिड एंगल है, यहाँ पे सॉलिड एंगल कम है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि जब मैंने यहाँ पे सॉलिड एंगल ज्यादा कर दिया और जो टॉर्च है ना उसका ल्यूमेन मैंने सेम रखा, यहाँ पे 1000 ल्यूमेन है, ये भी 1000 ल्यूमेन है। तो जब यहाँ पे ये 1000 ल्यूमेन है और सॉलिड एंगल ज्यादा होने की वजह से ये लाइट तो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इल्यूमिनेशन हुआ थोड़ा सा क्या हुआ, कम हुआ। पी पॉइंट पे जो इल्यूमिनेशन हुआ केस 1 वाले में, वो इल्यूमिनेशन थोड़ा सा कम होगा, लाइट थोड़ा कम आएगी क्योंकि लाइट तो पूरी फैल चुकी है, बहुत बड़े एरिया में फैल चुकी है। लेकिन अगर वहीं पे मैं प्लेन एंगल जो आपका सॉलिड एंगल कम कर देता हूं, जब मैंने सॉलिड एंगल कम कर दिया तो जो 1000 ल्यूमेन है वो कम एरिया में है, तो यहाँ पे ज्यादा इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करेगी। तो मैं बोल सकता हूं कि जब सॉलिड एंगल कम होता है ना तो उस केस में इल्यूमिनेशन बढ़ जाता है। और वही हम लोग टॉर्च में जो फोकस क्रिएट करते हैं ना, उससे यही होता है। क्या होता है कि जब हम टॉर्च में फोकस सेट करेंगे उससे उसका सॉलिड एंगल कम हो गया, जिससे जिस सरफेस पे वो लाइट पड़ेगी वहां पे उसका इल्यूमिनेशन बढ़ जाएगा। फिर बात आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी लाइट ट्रेवल कर रही है कितना इंटेंस है, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक ल्यूमिनस बॉडी है, उससे ल्यूमिनस फ्लक्स निकलेंगे, तो ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट स्टेरेडियन मतलब पर यूनिट सॉलिड एंगल हमारा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आई इसकी यूनिट होती है कैंडला या फिर ल्यूमेन पर स्टेरेडियन, दोनों में कुछ बोल सकते हैं, या तो ल्यूमेन पर स्टेरेडियन बोल सकते हैं या फिर हम इसको कैंडला भी बोल सकते हैं। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ अपॉन डब्ल्यू। आप अगर कभी मान लो ल्यूमिनस इंटेंसिटी बढ़ाना है तो दो तरीके हैं, आप यहाँ पे फ्लक्स को बढ़ा लो तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, या फिर आप इसको कम कर लो तो भी आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। फिर बात आती है यहाँ पे कैंडल पावर। देखो ल्यूमेन मैंने क्या बताया था कि आपका ऑल डायरेक्शन में काउंट करना था। ल्यूमेन जो बताया ल्यूमेन की डिफिनेशन, उसमें कहता है कि लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी ऑफ अ सोर्स इन ऑल डायरेक्शन इन 1 फुट डायरेक्शन, 1 फुट रेडियस, उसको मैं बोलता हूं आपका ल्यूमेन। बस ल्यूमेन में और कैंडल पावर में डिफरेंस ये है कि कैंडल पावर जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए है ना, कि कभी कभी हमको क्या जरूरत होती है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को इल्यूमिनेट करना होता है, पूरे चारों तरफ को नहीं करना होता। उस केस में हम लोग कैंडल पावर के बारे में बात करते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा भी है कि इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समटाइम्स देयर इज अ नीड ऑफ इल्यूमिनेशन एट अ पर्टिकुलर सरफेस नॉट ऑन ऑल सरफेस। उस केस में हमको कैंडल पावर की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने बताया भी है कि जो लोग माइंस में जाते हैं उनका पर्पस सिर्फ एक छोटे से एरिया को इल्यूमिनेट करना होता है, ना कि पूरे एरिया को इल्यूमिनेट करना। ठीक है, इन दिस केस टू नो लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी कैंडल पावर इज यूज्ड। इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ ल्यूमेन गिवन आउट बाय द सोर्स इन अ पर यूनिट सॉलिड एंगल। इसको हम बोलेंगे आपका क्या, कैंडल पावर। क्योंकि हमारे पास जितने भी सोर्स होते हैं ना उनका एक अलग अलग शेप है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से मैं कैंडल पावर को 3 टर्म में या 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, 3 पार्ट में सब क्लासीफाई कर सकता हूं। जिनमें से पहले का नाम क्या है, MSCP। इसको बोलते हैं क्या, मेन स्फेरिकल कैंडल पावर। दूसरा होता है मेन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर, और तीसरा होता है मेन
हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, इनके बीच में जो डिफरेंस है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। देखो क्या हुआ, जैसे मान लो मेरे पास एक सोर्स है इस प्रकार का, है ना, और ये लाइट आपका प्रोवाइड कर रहा है, जैसे यहाँ पे 20 ल्यूमेन प्रोवाइड किया, यहाँ पे 10 किया, यहाँ पे 5 किया, यहाँ पे 5 किया, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10, तो अलग अलग डायरेक्शन में से लाइट प्रोवाइड कर दी। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसका MSCP निकालना, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर निकालना, तो मैं सभी ल्यूमेन को काउंट कर दूंगा, है ना, इन सबको काउंट करके मैं इसका एवरेज निकाल दूंगा, तो वही हो जाएगा। मीन मतलब पता है एवरेज होता है, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। इन सबको जोड़ के इसी का एवरेज निकाल देंगे तो ये हमारा बन जाएगा मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। दूसरा आता है मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर। जैसे आपके पास इस प्रकार के सोर्स होते कि नहीं होते, आपने घर पे देखे होंगे। तो मान लो आपके पास ये सोर्स है, मैंने एक यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, और मैंने ये देखा कि इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर कितने ल्यूमेन आ रहे हैं, तो इनको मैंने पूरा काउंट कर लिया, है ना, मैंने इन सब का एवरेज निकाला। और जो इस लाइन के नीचे उनको मैंने काउंट नहीं किया, जैसे कि इसके नीचे क्या है, 10 ल्यूमेन है, 15 ल्यूमेन है, 10 ल्यूमेन, 15, इनको मैंने एवरेज में काउंट नहीं किया, सिर्फ मैंने एवरेज में किसको काउंट किया भाई, इनको काउंट किया। तो इसको मैं बोल दूंगा आपका क्या, मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर, क्योंकि आपने सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सिर्फ एक ही चीज पे आपने फोकस किया, ऊपर वाले पोर्शन पे या नीचे वाले पोर्शन पे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका मेन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर। और तीसरा होता है MHCP, जैसे आपके पास ये सोर्स था, अब इस केस में क्या करना है कि ऊपर वालों को आपने काउंट नहीं किया, सिर्फ जो इमेजिनरी लाइन आपने ड्रॉ करी थी उसके नीचे जितने भी आपके ल्यूमेन है उनका आप एवरेज निकाल दो, तो वो हो जाएगा मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, इनके डिफिनेशन आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इनमें एक रिलेशन होता है कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, MSCP, फिर MHSCP, फिर MHCP, इन तीनों में रिलेशन है कि सबसे ज्यादा पहली वैल्यू इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। एक नया फैक्टर मुझे देखने को मिलता है जिससे एग्जाम में प्रश्न भी बनते हैं, बोलता है रिडक्शन फैक्टर। ये ऑलमोस्ट मान के चलिए कि लास्ट ही टॉपिक है आपका, है ना। रिडक्शन फैक्टर ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप अपने घर पे बैठे हो, ठीक है ना, आपके घर पे एक लैंप लगा हुआ है, आप ये मान के चलिए कि अभी आप नया लैंप खरीद के लेके आए हो, ठीक है ना, और 3 महीने तक आप उसको प्रॉपर यूज कर रहे हो। तो 3 महीने बाद क्या होता है ना कि जो 3 महीने बाद जो बल्ब उसकी सरफेस पे एक डस्ट वगैरह पार्टिकल की एक लेयर बन जाएगी, उसकी वजह से जो बल्ब से जो ल्यूमिनस निकलते हैं ना वो थोड़े बहुत क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि लाइट तो रोक लिए गए हैं, है ना, इल्यूमिनेशन के वो ऑब्स्टेकल बन रहे हैं, तो जो बाहर इल्यूमिनेशन हो रहा है ना वो थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन अगर उसी टाइम पे जो नया लेके आए थे उस केस में जो इल्यूमिनेशन हो रहा था वो ज्यादा हो रहा था, तो बस इन्हीं दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं आपका रिडक्शन फैक्टर। सॉरी, रिडक्शन फैक्टर क्या होगा, इन दोनों का रेशियो, MSCP और MSCP, MSCP और MSCP, ये आपका हो गया रिडक्शन फैक्टर। मैं बात करता किसके बारे में, आपका मेंटेनेंस फैक्टर। मैं मेंटेनेंस फैक्टर के बारे में बात कर रहा था कि मेंटेनेंस फैक्टर क्या होगा कि आपके पास एक बल्ब है और एक दूसरा बल्ब है, मतलब सेम बल्ब 3 महीने बाद वाला, तो जब नया होगा तो उस केस में आपका इल्यूमिनेशन ज्यादा होगा, जब पुराना हो जाएगा तो इनमें थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो बस हमको क्या बोलना है कि इन्हीं के दोनों केस में इसके अपॉन मतलब इल्यूमिनेशन जो यहाँ पे मान लो कोई जगह है, ये मानो कि एक बल्ब है नया, ठीक है, उसका ल्यूमेन 1000 ल्यूमेन है, नया बल्ब है, तो इस बल्ब यहाँ पे कोई चीज है, वहां पे एक पेन है, उसमें कुछ इल्यूमिनेशन हो रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो पेन पे जो इल्यूमिनेशन होगा ज्यादा होगा, बल्ब पुराना हो गया, डस्ट के पार्टिकल बन गई, तो उसकी वजह से हमारे पास जो इससे ल्यूमेन निकलेंगे 700 ल्यूमेन निकलेंगे, तो जब इतने कम ल्यूमेन निकलेंगे तो इस पेन पे जो इल्यूमिनेशन होगा वो कम होगा। तो बस यही है कि इस पे क्या इल्यूमिनेशन हुआ था अपॉन दिस, ये हमारा होता है मेंटेनेंस फैक्टर। तो लिखा भी है मैंने, इट इज द रेशियो ऑफ इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन टू द इल्यूमिनेशन व्हेन द लैंप वाज न्यू बल्ब। जब लैंप नया था उस केस में जो इल्यूमिनेशन हो, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो आपका मेंटेनेंस फैक्टर होता है। डिप्रिसिएशन फैक्टर मेंटेनेंस फैक्टर का रेसिप्रोकल होता है, ये भी याद रहेगा। फिर बात आती है आपके पास लैंप इफिशियंसी। जैसे मेरे पास एक लैंप है, हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देते हैं, लाइट एनर्जी हमारे पास आउटपुट आती है, तो हर एक चीज की इफिशियंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो हमारे लैंप के केस में क्या हो जाएगा, ल्यूमेन आर आउटपुट है अपॉन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉट आर हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इनपुट। तो बस इन दोनों को हम डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, ल्यूमेन पर वॉट हमारे पास हो जाएगा इसकी यूनिट, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, एक पहली इफिशियंसी का फॉर्मूला हमको देखने को मिला जिसकी कुछ यूनिट है। तो ये प्रश्न बनता है कि हम लोग लैंप इफिशियंसी को किसमें मेजर करते हैं,
यूनिटलेस या फिर ल्यूमेनार या फिर हमारा ल्यूमेन पर वॉट, तो क्या बोलेंगे ल्यूमेन पर वॉट में हम इसको कैसे करते हैं, काउंट करते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए किसके बारे में, जब हमारे इल्यूमिनेशन में उसके टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जो भी आपके फ्रेंड्स आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने रिवीजन बूस्टर कोर्स जो आपका 99 रुपीज में मिल रहा है अमर ज्योति प्राइम ऐप पे, अगर उसको आपने विजिट नहीं किया है, आपने उसको पढ़ा नहीं है, तो अभी भी टाइम है, आप उसको देख सकते हो। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।